नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नूतन पाने और निरोगी काया की इस चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। होम रेमेडीज़ फॉर हीट वेव्स एंड हीट स्ट्रोक। आप घरेलू उपचार क्या क्या कर सकते हैं इस भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए, और घर में आप अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये पूरा वीडियो आज इस बारे में होगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को थैंक यू बोलूँगी, जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज करके मैसेंजर्स के थ्रू और अन्य माध्यम से मुझे अपनी फीडबैक्स देने के लिए। आशा करती हूँ कि उस फीडबैक्स में जो मुझे सजेशन दिया गया उसमें मैं और वीडियोस में शामिल करती रहूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगी। जिन लोगों ने इस वीडियो को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया गो फॉर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल निरोगी काया CRC ट्रस्ट 113। जैसा आप जानते हैं कि बाहर का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बाहर का टेम्परेचर किसी किसी शहर में 44, 45, 46 आम हो गया है। जहाँ गर्मी नहीं भी पड़ती थी वहाँ पर भी इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं कितने न्यूज़ में हमको सुनने में ये भी आ रहा है कितने लोगों ने जान भी गंवाई है हीट वेव एंड हीट स्ट्रोक के कारण। ये हीट वेव तो हम अगर बाहर जा रहे हैं तब तो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम घर पे हैं और इतनी हॉट टेम्परेचर में हम बॉडी का जो मैकेनिज़्म है, हीट रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है, वो भी काम नहीं करता है। तो इस केस में हम क्या करें? हमें बाहर हम एक्सपोज भी नहीं हुए हैं सन रेज में लेकिन फिर भी हमें गर्मी हो रही है, और गर्मी से आने वाली जो साइन सिम्टम्स है वो भी हमें देखने को मिल रही है। पिछले वीडियो में मैंने साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बता दिया है, लेकिन चलते चलते मैं एक बार फिर आपको साइंस एंड सिम्टम्स का बता देती हूँ। साइंस एंड सिम्टम्स अगर आप घर पे हैं, फैटिगनेस है, वीकनेस है, अनकॉन्शियस है, हाई राइज ऑफ टेम्परेचर है, स्किन रैशेज है, आपका यूरिन का कंटेंट स्कैंटी हो रहा है, आप पानी की इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपका यूरिन की आउटपुट काफ़ी कम है, लेथर्जिक फीलिंग कर रहे हैं, अनकॉन्शियस हो जा रहे हैं, नोजिया वोमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रही है, फिर आपका गैस्ट्रिक अपसेट हो रहा है, ये सारे सिम्टम्स आमतौर पे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस गर्मी में अपने आप को थोड़ी सी रूटीन चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसकी इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे ज़रूर पड़ेगी। अब जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि हीट वेव का बैड इफ़ेक्ट ऑफ हीट आपका एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है। एक्टिव का मतलब होता है अगर हम सन एक्सपोज हो रहे हैं, हाई राइज ऑफ टेम्परेचर में बाहर हम काम कर रहे हैं, तब हमें हीट वेव से इफ़ेक्ट हो गए। और हम कभी घर पे भी होते हैं जहाँ हम ऐसे किचन पे काम कर रहे हैं, फीमेल्स जहाँ ऐसी किचन्स पे काम कर रही हैं जहाँ पर हीट आपका बहुत ज़्यादा है, बाहर का एनवायरनमेंट भी हीट है, तो वो पैसिव एक हीट इफ़ेक्ट भी होता है। अब हीट वेव इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है? ज़्यादा हो सकता है हमारी किडनी पे हो सकता है, जो हार्ट पेशेंट हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं, लंग्स के पेशेंट हैं, लिवर के पेशेंट्स हैं, इन पर भी इफ़ेक्ट करता रहता है। कमिंग टू द होम रेमेडीज़ में डिहाइड्रेशन एक मेजर रीज़न होता है जो सारे सिम्टम्स को एग्जैजरेट करता है। अगर हम बाहर आप पर प्रोफ्यूज स्वेटिंग हो रही है और वाटर इनटेक आपका कम है, जहाँ पर आप स्वेटिंग हो रही है तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है, अदर प्रॉब्लम्स भी आ सकती है और आप वाटर इनटेक कम ले रहे हैं, स्कैंटी यूरिनेशंस होंगी तो इसका इफ़ेक्ट किडनी पे भी पड़ेगा। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूट होता है कि आप प्लेंटी ऑफ वाटर पीजिए। प्लेंटी ऑफ वाटर में फ्लूइड इनटेक इन द फॉर्म ऑफ लस्सी लीजिए। बटर मिल्क एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ पर आपको विटामिन, मिनरल्स, प्रोबायोटिक्स और एक बहुत अच्छा कूलिंग प्रॉपर्टी है उसकी, जो इस हीट को ओवरकम करने के लिए एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन होगा। कोकोनट वाटर, again coconut water has also a cooling property and is a very good substitute for this heat, to overcome this heat wave.
नेक्स्ट है टैमरिंड वाटर और ओनियन। रॉ ओनियन को आप ज़रूर इंट्रोड्यूस करिए आपकी इन द फॉर्म ऑफ सैलड, इन द फॉर्म ऑफ जूस। ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है आपको हीट वेव से बचाने के लिए। सत्तू, वो आपका सत्तू भी एक बहुत अच्छा ड्रिंक है जिसकी कूलिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। आप ये ले सकते हैं, का शरबत ले सकते हैं, सत्तू का ड्रिंक ले सकते हैं, मिंट कोरिएंडर के जूसेस ले सकते हैं। ये एक बहुत ही बेहतर सब्स्टिट्यूट है। ये आपको ये टाइम टू टाइम लेने से आपका डिहाइड्रेशन यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मेंटेन रहता है। अदर देन दैट प्लेंटी ऑफ सैलड्स लीजिए इन द फॉर्म ऑफ कुकुम्बर लीजिए, वाटरमेलन लीजिए, फ्रूट सैलड ले सकते हैं, नॉर्मल कुकुम्बर है, ओनियन है। ये सारे फ्रीक्वेंट इंटरवल पे आप सैलड इंटेक करिए। ये खास करके जिसमें जो फ्लूइड और बाकी चीज़ों का जो आपका रिक्वायरमेंट है वो मेंटेन रहेगा बॉडी में। अदर देन दैट अगर आपके घर पे कुछ भी ना हो और सडनली आप आप लो फील कर रहे हैं, आप लेथर्जिक फील कर रहे हैं, ये आपके घर पे इन सारी चीज़ों जो मैंने मेंशन किया है वो सारी चीज़ों में से कुछ भी ना हो तो आप 1 गिलास ठंडे पानी में आधा चम्मच चीनी और 2 चुटकी नमक डालकर आप पी लीजिए। ये भी आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को सब्स्टिट्यूट करने का एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करिए। सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन है, मौसम्बी है, ऑरेंजेस है, ये सब का भी सेवन और बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अदर देन डैट ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसको आप डेली लाइफ में स्पेशली ये समर में आप अपना कर एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं ताकि आप इस गर्मी से बचे रहें। अदर दैन डैट एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम अक्सर हर घर में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसी से निकलने के बाद तुरंत आप सूरज की रोशनी इसमें एक्सपोज ना हो। सडन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन आपकी बॉडी को हैम्पर कर सकता है, आपको इफ़ेक्ट भी कर सकता है। तो ये बेहतर ऑप्शन रहेगा कि आप एसी से निकलकर थोड़ा देर आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आइए, उसके बाद आप सन एक्सपोजर करिए। अदर देन डैट आप को बाहर निकलना है तो एक वाटर बॉटल ज़रूर ये करिए, कैरी करिए ताकि हर स्मॉल इंटरवल्स पे आप फ्लूइड इंटेक लेते रहिए। मैंने बात किया इन सारे प्रिवेंटिव मेजर्स के, लेकिन अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जा रहा है तो हम उस समय हम क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लें। सबसे बेस्ट है आप पर्सन अगर अनकॉन्शियस हो गया है तो आप उसको एक वेंटिलेटेड एरिया में ले आइए, स्प्रिंकल ऑफ वाटर दीजिए, बॉडी को नॉर्मलाइज करिए, स्पॉन्जिंग करिए। उसके बाद भी अगर वो कॉन्शियस में नहीं आता है तो आप नियर बाय हॉस्पिटल पर ज़रूर कांटेक्ट करिए, क्योंकि ये हीट वेव या हीट स्ट्रोक या इसका बैड इफ़ेक्ट ऑफ हीट अगर लंबे समय पर वाइटल ऑर्गन पर भी इफ़ेक्ट करता है और इस कारण आपको ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं या वाइटल ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है। तो ये सबसे अच्छा रहेगा कि आप किसी हॉस्पिटल पर कांटेक्ट करिए और उन्हें वहाँ पहुँचाइए ताकि उचित उपचार हो सके। आशा करती हूँ ये होम रेमेडीज़, ये प्रिवेंटिव मेजर्स आपके लिए कारगर होगा, आप के लिए बेनिफिशियल होगा। अदर देन दैट अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या मुझसे किसी तरह का मेडिकल हेल्प लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट मी एट 7905826450। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन मेरा और कांटेक्ट डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए हैं। आशा करते हैं कि आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। अदर देन डैट मेडिसिनल हेल्प
और टेली मेडिसिन्स के लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं टू निरोगी काया एंड अल्टीमेट डेस्टिनेशन फॉर ऑनलाइन ट्रीटमेंट. सो स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड एंजॉय योर समर. नमस्कार. जय भारत.